मुझे पता क्या लगता है, मैं और आप जिस ग्रुप से है ना, साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो एक प्रोग्राम चलता था टेलीविजन पे, उसका नाम मैं अगर ले सकूँ तो उसको कहते थे बिग बॉस। वो लोगों के रहने सहने को ना बस कैप्चर करता था, दिन रात सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, खा कैसे रहे हैं। मेरे ख्याल में सवाए टॉयलेट के बाकी हर शहर का। मुझे नहीं समझ में आती कि आपको क्या दिलचस्पी है कि मैं टूथब्रश सीधे हाथ से करता हूँ या उल्टे हाथ से करता हूँ। लोग उसको देखते थे और बड़े गौर से देखते थे और बड़े बड़े पसंद किए जाते थे, लोगों की जिंदगी में झांकना। अब इस बात पे आपने मेरी खबर नहीं लेनी। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो देखे किसी के पर्दे में, किसी के घर में, मेरा जी चाहता है मैं उसकी आंख में नेजा मार दूं। ये बेपर्दगी जब अब मैं खुद करवाने लग जाऊं लाइक्स लेने के लिए, मैं माफ़ी के साथ, ये मैं माफ़ी ना सबसे मांग रहा हूँ, इज्तिमाई तौर पे अल्लाह से भी मांग रहा हूँ। मैंने किसी से कह दिया, ये जैसे आलिया कह रही है ना कि यार मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह को लाइक करूँ। उसने कहा सर वो तो सिर्फ एक होगा ना क्लिक। खुदा की कसम मैं मर गया। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप डिनाई भी तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं इसके लिए ये एक बड़ी खूबसूरत इसको समझने की ज़रूरत है। ये इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल है, ये आपके हाथ में है। चाहे तो इससे सालहियत का काम ले, चाहे तो इससे जुर्म का काम ले। ये असल में सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अगर आप देखते, मैं अपने ज़ाती तजुर्बे के बिना पर ये कह सकता हूँ कि मुझे सच्ची बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं दीन का काम करता हूँ, रिसर्च का, जो थोड़ी बहुत एक तालिब इल्म की हैसियत से, तो उसमें मतलब मुझे फ़िक़्ह में भी आज मिलती है, हदीस में भी, कुरान में भी, हर चीज़ में, अखलाकियात में भी मिलती। लेकिन उसके साथ अब ये दूसरे लोग, आम लोग जो हैं, अब ये चूँकि एक नया एक शोबा है, तो इसलिए हर बंदा दो चीज़ों का तो ये दीवाना होता है ना, जुनून होता है, एक शोहरत का, एक मालो दौलत का। इसके लिए फिर लोग, ये सबसे ज़्यादा आसान है और दिलचस्प भी है जी, मैं एक्टर बन गया और मैं आपको ये लगता है कि इस कौम के नौजवानों के पास वाकई इतना वक्त है कि वो लाखों की तादाद में सिर्फ ये देख रहे हैं कि 20 सेकंड में ब्रश कैसे करते हैं, नाचते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, खामन से कैसे बात करते हैं, सुबह उठते कैसे हैं, यौन कैसे करते हैं? नहीं, ये तो हमने अब ये तो अपनी कैपेसिटी की बात है ना। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि आपने अपने यूथ को कुछ करने के लिए दिया ही नहीं है। पिछले 75 सालों में कख नहीं दिया आपने कि वो किस चीज में मसरूफ रहे। मैं दूसरी बात आ गई, चूंकि ये इंस्ट्रूमेंटल है, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो हमें ये मौलाना रूम ने फरमाया, चीस्त दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया क्या है? दुनियादारी सिर्फ वो है जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दे। तो ये अगर इसमें अल्लाह से गाफिल करने का तो ऐसा एलिमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपकी बात सारा दिन मैंने वक्फे पे जाना है, वक्फा लेना है, फिर मैं वक्फे से आता हूँ। ये जो कहते हैं दुनियादारी से अगर जो गाफिल कर दे, वो क्या है? अल्लाह से जो गाफिल कर दे। दुनियादारी सिर्फ मालो दौलत या पैसा या हराम तो नहीं है ना, ये चीजें नहीं है। हराम तो नहीं है। दुनियादारी सिर्फ ये हराम तो नहीं है जी, बदअखलाक हो सकती है, हराम तो नहीं है। नहीं तो फिर आपने मौसीकी को हराम क्यों कहा? जब आप वो भी तो आपकी तरजीहात को बदल देती है। फिर मौसीकी को भी हराम नहीं कहना चाहिए था, फिर तस्वीर को भी नहीं कहना चाहिए था। आप लोगों ने एक कन्फ्यूजन दी है ऐसी, जो कि इस यूथ के अंदर वो कन्फ्यूजन ये है कि अब उन लोगों ने आपसे राय लेनी छोड़ दी है। उन्होंने कहा जी असी आप ही कॉम्पिटेंट हाँ, तुसी अपने लिए तो कुछ कर नहीं सके हलाल हराम दे फैसले, ते सानू तुसी करन दिओ टिक टॉक। माफी के साथ वक्फे पे जाना है।